हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 5.1 और कहा प्रश्न हुआ था 30 नंबर। तो देखो आगे बोलो मैं प्रश्नावली 5.1 ठीक। हम लोगों ने 30 तक प्रश्न लगाया ना जी, आज लगाएंगे 31 नंबर। चलो देखो इधर 31 से 34 तक प्रश्न लगाने के लिए आपको एक कंडीशन जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कंडीशन। तो हम लोग सवाल लगाएंगे, ध्यान समझो इधर, देखो इधर समझो। यदि बोलो मत सामने सब लोग, यदि दो फलन gx और मान लो fx है, fx और gx यदि दो फलन fx और gx किसी मान पर सतत है तो उनके संयोजन से बने फलन भी क्या होंगे? सतत होंगे। देखो यार, ये है प्रमेय। चारों सवालों को लगाने के लिए प्रमेय है, एक प्रमेय है। दो आंसर। यदि दो फलन fx और gx किसी मान पर सतत है, किसी मान पर क्या है? तो उनके संयोजन से बने फलन भी क्या होते हैं? सतत होते हैं। ठीक। अब यहां देखो, कोई भी फलन आपको दिया गया हो, दो ध्यान से, मतलब मान लो fx एक फलन है और gx भी क्या है? gx भी एक फलन है। इसके संयोजन हमने बना दिया एफ ओ जी भी जान जाओगे। इसके संयोजन बनाया जी ओ एफ, क्या बनाया? इसको कहते हैं फॉग, इसको कहते हैं गॉफ। ऐसे इसको लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम लोग लिखते हैं यफ। यहां पर लिखेंगे, बोलो मसांतर, यफ जी ऑफ एक्स, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे? जी एफ ऑफ एक्स। ये दोनों भी क्या होंगे? सतत। एफ एक्स और जी एक्स के संयोजन से हमने क्या बनाया? एफ ओ जी और जी ओ एफ। अगर ये दोनों सतत हैं, अगर ये दोनों फलन क्या है? सतत है, तो इन दोनों के संयोजनों से जो ए बन रहा है, ये भी फलन क्या होगा? सतत होगा। क्या होगा? सतत। अब यहां ध्यान समझो, कुछ नियम जान लो, नियम उसे तुमको मैं बताया हो, ध्यान समझो। तुम लोग जानते हो पहला पॉइंट, कोनो बहुपद होता, क्या होता है? बोलो मसांद्रो जी। कोनो बहुपद होता है, बहुपद हमेशा किसी मान के लिए क्या होता है? सतत होता है। कोनो मान रख दो उस पर, मतलब बहुपद हमेशा क्या होता है? सतत होता है, सतत होता है। ये पहला कंडीशन ध्यान रहे। और कोई भी, अगर हम बात करें साइन एक्स और कास एक्स, अगर तुमको दिख जाए साइन एक्स कास एक्स, प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? सतत होगा। क्या होगा? सतत। साइन एक्स कास एक्स, हम टैन और काट की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइन और काट की बात कर रहे हैं। यह प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए क्या होगा जी? सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। समझना? तीसरा का, अगर माड में कोई फंक्शन दिया गया है, ये बहुत बड़ी राज की बात है, ध्यान रहे, बहुत बड़ी राज की बात। माड में कोई फलन दिया रहेगा तो हमेशा क्या होगा? हमेशा सतत होगा। क्या होगा? सतत। ठीक।
चलो क्या बचिए, हमेशा क्या होगा, हमेशा ये सतत होगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 पॉइंट एकदम ध्यान रखना, ठीक है ना। पहला क्या है, कोई बहुपद, कोई बहुपद हमेशा क्या होता है, प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सतत। दूसरा क्या है, होता है साइन और कॉस किसी मान के लिए क्या होता है, रीजन क्या है, देखो ध्यान, जो फलन होता है साइन कॉस, साइन का जो तू डायग्राम बनाओगे ना, ऐसे नहीं नागिन डांस करता है, बनाया था। कॉस बनाओगे ऐसे, यहां से आता है ऐसे ना जी, ये कहीं ब्रेक होगा, ये फलन कहीं ब्रेक होगा जी। जब ब्रेक हुआ नहीं तो क्या हुआ, कंटिन्यूअस अनकंटिन्यूअस, प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यूअस हो पता होगा। उसी प्रकार से बहुपद, बहुपद मतलब क्या, देखो यार मैं कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सर्वा एक्स का कोनो मान रखो, एक्स बोलो मत, एक्स का कोनो भी वास्तविक मान रखो, बताओ सब मान के लिए कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, सब मान के लिए। जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आएगा वही राइट हैंड लिमिट का मान, वही क्या है फनवा का मान आएगा। हर मान के लिए क्या होगा, सतत, कोई भी बहुपद हो। इधर हमें लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आगे नहीं आएगा, हर मान के लिए सतत आएगा, हर मान के लिए। तो जो बहुपद होता है क्या होता है, प्रत्येक मान के लिए सतत। अच्छा, माड में हमने 2 स्थिति बताया था, क्या बताया था, अगर माड में मॉड एक्स है ना जी, मॉड, अगर इसका मान क्या है, एक्स से छोटा बराबर है, 0 से छोटा और बराबर है, तो माड का मान किसमें आता है, एक्स माइनस आता है, माइनस जी, माइनस में आएंगे। अगर क्या होता है, एक्स का मान 0 से बड़ा होता है तब क्या आता है, प्लस में आता है, बताया था ना, ये लोग गलत लिखवाया था, सही है। अगर एक्स का मान 0 से छोटा हो बराबर हो क्या आएगा, माइनस, एक्स का मान 0 से क्या हो बड़ा हो तो क्या आएगा, हमेशा प्लस। ये होता है माड के केस में, क्या होता है माड के केस में। अब देखो ध्यान से, चलो हम बात करते हैं 31 नंबर सवाल, क्या ऐसे लिखा हो, ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा, क्या आएगा, वो लिखा था और क्या लिखा था, यहाँ प्लस आया, यहाँ क्या आया, माइनस, सही ना। चलो आगे देखिए, बोलो बात, चलो 31 नंबर देखो, पहला प्रश्न क्या हो, देखो चलो, ये फिक्स बराबर तुम्हें क्या दिया गया, देखो ध्यान से, cos x, देखो ध्यान से, तुमको यह वाला मान चाहे तुम इस नियम से लगा लो, चाहे तुम x से स्थान क्या मान लो, a मान लो, फलन का मान a पर निकाल लो, फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लो, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, तभी तुम्हारा सही और गलत नहीं माना जाएगा, कोई नहीं काटे, गलत नहीं है, नहीं समझे। हमने बताया है तुमको जिस पर मान चेक करना हो, वो मान ना दिया गया हो, एक्स का मान क्या मान लो, ए मान लो, तुम ए पर चेक करो, मैं चेक कर, मैं 2 लगा रहा हूं, देखो चलो मैं 2 लगा रहा हूं, तुम्हारे मन में डाउट ना रहे। चलो देखो यहाँ, ये फिक्स दिया गया हमको cos x स्क्वायर, इस टाइप का प्रश्न में अगर ये लगा होता माड तो ऐसे नहीं लगाते था, इसका कांसेप्ट अलग हुआ था, देखो ध्यान से। चलो किस पर चेक करेंगे, माना x बराबर a, सही है, पहले तो निकालो फलन का मान किस पर, फलन तो यही है ना, क्या है cos x स्क्वायर, x से स्थान क्या रखना है, f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, cos a स्क्वायर। अब निकालो तुम राइट हैंड लिमिट, क्या निकाल लो, राइट हैंड लिमिट, बताओ राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट क्या, x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू क्या लिखेंगे, f a प्लस h, बताओ क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां रख cos a प्लस h का स्क्वायर, x के स्थान में रखा a प्लस h, a प्लस h,
बस यही 3 सवाल है, उसके बाद आगे के चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। आगे इतना प्रश्न दिया गया है 2 से लेकर के 6 तक, जितना भी दिया गया हो सब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और हर साल पेपर में कन्फर्म में 2-3 सवाल फिक्स रहता है, कन्फर्म हर साल देना चाहिए। चलो आगे देखो, रखे इसको तुम ओपन भी कर सकते, तुम्हारा मन के ओपन मत करो, कोई दिक्कत है, रखो डायरेक्ट 0। क्या आएगा, लिमिट एस टेंस टू क्या आएगा जी, मार रखो काश a + 0 का क्या आएगा, जो फलन का मान a आएगा वही राइट हैंड लिमिट है, वही तुम निकालो। क्या आएगा, लेफ्ट हैंड निकालोगे ना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालोगे, किसके बराबर आएगा, यानी x बराबर 1 के प्रत्येक मान के लिए, क्या x बराबर 1 के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या है, ऐसे तुम लगा दिए। अब देखो दूसरा कंडीशन देखो, ऐसे देखो, ऐसे बहुत ध्यान समझो। gx मैंने क्या माना, इसको हमेशा gx मानना है, cos x का मानना है, hx क्या मानना है, तुमको क्या मानना है, x²। हमको निकालना है GOH, क्या निकालना है, GO, क्या लिखेंगे, GH ऑफ x। अब देखो ध्यान से, जहां g में x है, क्या है, x है, उसके स्थान तुमको रखना क्या है, g में जहां x है उसके स्थान क्या रखना है, h रखो, तो क्या हो जाएगा, cos h सही है। अब बताओ h के स्थान क्या रखेंगे, x², क्या आएगा जी, अरे भैया hs का मान कितना दिया है, तो क्या आ गया, x²। बताओ इसका मान हमने GOH का मान निकाला, कितना आ गया, cos x²। ये किसका मान है, f ऑफ x का। देखो ध्यान से, हमने gx निकाला, क्या निकाला, gx और hx के संयोजन से क्या मिला हमको, fx। बताओ जो gx और hx के संयोजन से हमने निकाला वही मान fx का हमको मिलेगा, नहीं मिला ना, यानी ये दोनों सतत है, यानी gx जो होता है काश, हमने क्या बोला है, कोई जो त्रिकोणमिति फलन होता है, कौन, साइन और काश क्या होता है, प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सतत। और जो मान होता है कोई बहुपद हो, ये भी बहुपद ही क्या है, ये भी एक बहुपद ही है, और बहुपद प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, ये भी सतत है। बताओ जब ये दोनों सतत है तो इनके संयोजन से क्या बना हुआ है, जियो, इनके संयोजन क्या बना जी, जियो, यस। तो इनके संयोजन से कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है वो भी क्या होगा, वही चीज यहाँ लिखा गया है, यानी हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि gx और, ध्यान रखो समझ में आएगा, प्रश्न मत हो, क्योंकि gx और hx क्या है, क्या है, सतत है, सतत होते हैं, फिक्स होता है, सतत होते हैं, इसलिए क्या, इसलिए GOH, जियो ऐसे भी क्या होगा, सतत होगा। उतारो फिर समझा, उतारो, उतारो उसको। चलो आगे देखो, चलो हम एक प्रश्न ले रहे, देखो इधर, सबका ध्यान हो जाए, तुमको समझ में आएगा किस बार। हमको दिया गया f बराबर sin x², चेक कीजिए क्या है, सतत है। बहुत ध्यान से इस बार मान लेंगे, माना gx बराबर क्या मान लेंगे, पूरा फलन को जो बड़ा वाला है क्या मानेंगे, sin x, hs क्या मान लेंगे, x²। सब में करना है, सब में क्या निकालना है हमको, GOH, क्या निकालना जी, GOH। बस तुमको दिखा देना GOH का मान, GOH का मान किसके बराबर आ जाए, fx के। इसको हम क्या लिखेंगे, G ऑफ H x। इसका मतलब क्या है, G में जहां x है, फिर से समझना, G में जहां x है वहां क्या रखना है, क्या रखना है, h ना, G में जहां x, अरे भैया इसका मतलब क्या है, G में जहां x है वहां क्या रखना है, x। तो G में x यही पड़ा ना, G में जहां x है उसके स्थान क्या रखना है, h। बताओ तो G का मनवा कितना है, G का मान है साइन x से स्थान क्या रखेंगे। अब समझ में आया, यही पकड़ना है,
जी में जहां यक्स है वहां रखना एच एक्स, तो जी का माने है एक्स स्थान का रख दिया मैंने। अब बताओ साइन एच एक्स का मान कितना है, जी ओ एफ, इन दोनों कॉम्बिनेशन जो जी ओ एच बना, जो जी ओ एच बना, इसका मान एफ एस के बराबर नहीं बराबर, एकदम अकाट्य है। माने मैं लिखूंगा मैं, क्योंकि ये तो पहले सतत है, क्योंकि जी एक्स और एच एक्स क्या है, संतत फलन है। और क्यों तुमसे पूछ ले क्यों है, त्रिकोणमिति में साइन कॉस सतत होता है और कोनो बहुपद होता है, क्या होता है, सतत, सतत फलन होता है, इसलिए फलन है, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना है, जीओ एच, वो भी क्या होगा, सतत फलन होगा। इसलिए जी इनके कॉम्बिनेशन नहीं बना जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, जीओ एच, इसलिए जी ओ एच, चाहे जो लिख लो, अतः जी ओ एच भी क्या होगा, सतत फलन होगा। आप समझ में आए नहीं, समझ में आया, कोई बात नहीं, रुके रहो, अभी लिखा नहीं है, अभी कोई लिखना नहीं है, साइन काट देवे नहीं करेगा, तब टेन काट देवे नहीं करेगा, क्या टेंशन ले रहे हो, आगे देखो 32 नंबर देखो, बोलो मत समझाओ क्या दिया, देखो जरा, एफ एक्स बराबर मॉड कास एक्स, क्या मानेंगे, मान लेंगे, माना, माना, जी एक्स बराबर क्या मानेंगे जी, तो क्या मानेंगे, अब यहां ध्यान समझो, प्रॉब्लम क्या जानते हो, बता रहे हैं, जी एक्स बराबर मानोगे मॉड एक्स, क्या मानोगे, बता रहे हैं, जान जाओ क्यों मारे, चेक करेंगे, चेक करेंगे, एच एक्स क्या हो जाएगा, बता रहे ये बता, ध्यान रखो, हमको निकालना क्या है, जी ओ एच, क्या निकालना, चेक कर लो ना, जी ओ से निकालो, देखो जी ओ से निकालना, क्या लिखेंगे हम, जी एच ऑफ एक्स, बोलो ना, जहां जी उसके स्थान पर रखना है, एच एक्स रखना है, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, तो जी एक्स कितना रखा जी, मॉड, सही है नहीं समझे, जी में जहां एक्स था उसके स्थान पर रखना है, जी में जहां एक्स उसके स्थान पर रखना है, एच एक्स, ध्यान से समझोगे तो समझ में ऊपर से उठ चला जाएगा, एक पहले पढ़वा नहीं है, जी में जहां एक्स है वहां क्या रखना है, तो जी में एक्स यही है ना, लगा है माड, माड लगा दिया, एक्स के स्थान क्या रखूंगा, एच एक्स, अब बताओ एच एक्स के स्थान क्या रखूंगा, एच एक्स मान कितना है, बताओ, इसका मान जी ओ एच का मान इसके बराबर नहीं बराबर है, यही तो एफ एक्स है। अच्छा तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था, सर जी ऐसे माने होते हैं, देखो देखो अभी तुम मानते जी एक्स बराबर, देखो दोनों दिखा रहा हूं मैं, तुम क्या मानते हैं, काश एक्स, ठीक है ना, अब बताओ एच एक्स क्या मानते हैं, मॉड में एक्स, तुमको निकालते क्या तुम, हमेशा तुम्हें जी ओ एच ही निकालना है, ध्यान से लिखोगे जी एच ऑफ एक्स, जी में जहां यक्स है रखना क्या है, जी में जहां यक्स है, जी यही है ना, यक्स यहां है, यक्स के स्थान का रखूं मैं, काश, अब बताओ काश एच एक्स स्थान का रखना है, हमको ई लाना था कि ई लाना था, ए मैटर था, क्या ई एफ एक्स है, ई एफ एक्स है, क्या है, आप समझ में आया, तो वो चेक करना पड़ेगा उसे, यही तीन ही प्रश्न है जो खतरनाक, इसलिए छोड़ देते हैं लोग, लगवाते नहीं, लगवाते नहीं करते हैं, ध्यान देना इसी, अब समझ ना, यानी यहाँ पर क्या है, ये जी एक्स और एच एक्स सतत था, IIT लेवल प्रश्न दे दिए तुम्हारी किताब में, जी एक्स और एच एक्स क्या था, सतत था, इसलिए इनके जो कॉम्बिनेशन जो बना, इनके जो क्या बना कॉम्बिनेशन से, वो भी क्या होगा, वो भी सतत होगा, लिखूंगे यहां पर, क्योंकि क्या, क्योंकि जी एक्स और
एच एक्स, अक्सर मैंने जी जो मान रहा था मैं, हाँ क्या है, सतत फलन है, सतत फलन है, इसलिए क्या एफ एक्स भी चाहे लिखो जीरो चाहे क्या लिख लो, हम यहां पर एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स यानी कौन भी क्या होगा, एक सतत फलन। अपने समय दारू पहले दारू, चलो आगे देखो, 33 नंबर सवाल देखो जी, देखो ना, मान लो हमको एफ एक्स दिया है, क्या दिया बताओ, साइन, सब लोग ध्यान से बताना, हम दोनों कंडीशन ले रहे हैं, ध्यान, ठीक ना, तू बताओ हम क्या माने, जो कहो मान ले, तो क्या माने, जी एक्स क्या माने बताओ, जी एक्स तुम्हें मानना है बड़को वाला, आगे वाला, साइन एक्स हम अभी मान ले रहे हैं, तुम्हारे मान जो चल रहा है, क्या मान लेना, सही है, एच एक्स क्या मान लिए मॉड में, यहां तुम क्या मान लो एच एक्स बराबर, तुमको मैं दोनों दिखा रहा हूं, पर अब नहीं समझना, कोई नहीं समझ में आएगा, देखो ध्यान, हमको हमेशा क्या निकालना है, जी ओ एच, जी ओ एच का मतलब होता है जी ऑफ एच एक्स, क्या निकाल लो, जी ओ, इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ एक्स, सबका ध्यान इधर, एक अच्छा तुमको चंडा भेंट नहीं है, इधर ध्यान देना, रखेंगे यहां पर, जहां जहां क्या जी में जहां जहां से क्या रखेंगे, एच एक्स, जी में जहां जहां एक्स है उसके स्थान क्या रखना है, एच एक्स रखना है, बताओ जी में कहां एक्स है, साइन में ना, तो रखो क्या रखोगे, साइन एच एक्स, एच एक्स, सही है, बताओ एच एक्स स्थान क्या रखना है, साइन मॉड में, यही तो एफ एक्स है, यही तो भैया एफ ऑफ एक्स है, तो इन दोनों के संयोजन से बना क्या, जियो, और जियो एच का मान किसके बराबर है, फलन के मान के, सही है ना, यहां चेक करो, जी में जहां जहां एक्स से क्या रखना है, जी में जहां जहां एक्स से क्या रखना है, एक्स, तो जी कौन है, ये वाला ना, रखो, एक्स स्थान क्या रखोगे, एच एक्स, अब बताओ एच एक्स स्थान क्या रखोगे, बताओ सही, क्या ये एफ एक्स है, क्या एफ एक्स है, सही गलत, गलत, सही कौन, अगर जी एक्स और एच एक्स सतत है, मॉड का कोई फलन होता है प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सतत होता है, अगर जी एक्स और एच एक्स सतत है तो 100% जी ओ एच से जो एफ एक्स बना हुआ वो भी क्या होगा, अब नहीं समझ में आया, अब नहीं आया, लिखोगे यहां पर क्या, लिखो लिखो लिखो, बैठे मत लिखो, जी एक्स और एच एक्स सतत फलन है, इसलिए एफ एक्स भी सतत फलन होगा, रुके 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 रहो भी, आगे देखो, एक तो बचा हुआ है, सवाल नंबर 33, देखो ध्यान से, 34, अच्छा ठीक, देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया जी, बोलो, मॉड में एक्स माइनस मॉड में एक्स प्लस, ठीक ठीक, तुम्हारे किताब के जो प्रश्न है ना वो गलत दिया है, क्या दिया है, गलत दिया है, क्या दिया है,
गलत। थोड़ा उसको संशोधन कर लेना तुम लोग। और संशोधन क्या है वो दिया है ऐसे, शायद हमारे हिसाब से ऐसे दिया गया है, दोनों मार्ड में दिए गए हैं, वो मिस्टेक उसको बना लेते हम लोग। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं बता रहे मिस्टेक दिया है। इसमें लेना ऐसे, जो फलन का मान एफ दिया कैसे दिया गया है, चाहे दोनों में बता दे रहा हूं। कुछ किताब में जब तुम नई किताब लोगों समय बनाया हुआ है ऐसे ऐसे बनाया है, ये लिखा है पहले वाला। हम दो चक्कर देखोगे, दोनों चक्कर देखोगे तो क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, माना जी से क्या मान बताओ। अब जी से बराबर लेंगे मॉड में यस, एच एक्स क्या लेंगे, एच एक्स अंदर में पूरा, अंदर का क्या एक्स माइनस मॉड में एक्स प्लस क्या निकालना है हमको, जी ओ एच। कैसे निकालेंगे, मैं दोनों लिखा दे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। क्या लिखोगे, दोनों साइड मान लगाए नहीं, मैं नहीं समझ पा रहे। एच एक्स है अंदर वाला, केवल अंदर वाला पार्ट, मार वाला पार्ट में लिख चुका हूं। ठीक, क्या लिखोगे इसको, जी ऑफ एच एक्स। बताओ क्या कर रहा है, जी में जहां जहां एक्स से क्या रखना है, एच एक्स रखो। क्या रखोगे, मॉड, अब पकड़ में आया, पकड़ में नहीं पकड़ में आया, जी में जहां एक्स था क्या रखना था, एच एक्स, जी में जहां एक्स से क्या रखना था, कर दिया ना। अब बताओ एच एक्स से स्थान क्या रखना है, एक्स माइनस मॉड में एक्स प्लस वन मॉड। बताओ एक किसका मान है, एफ ऑफ। अब समझ में, ये सही रूप है तुम्हारे किताब का, सही प्रश्न है। ठीक, बता रहा हूं, ऐसा दिया ना, दिखाओ हमको कहाँ दिया है, कौन नंबर है, कोई बात नहीं जी। तो जो जी एक्स का मान है, जी एक्स और एच एक्स सतत है, सतत क्यों है, मान भी दिया ना, प्रत्येक मान के लिए सतत होगा, तो इससे जो क्या बना, कॉम्बिनेशन जो बना वो भी क्या होगा, सतत। मान लो ऐसे लिखा होता, धैर्य रखो, पेशेंस, मॉड में एक्स माइनस क्या लिखा होता, सही है ना। अब तुम कैसे लगाते हो, अब देखो ये मॉड एक्स है, मॉड में कोई फलन दिया होता है, वह प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सतत होता है। तुमको चेक नहीं करना, तुम कैसे लिखोगे, तब देखो इधर, ऐसे देखो इधर, इसको मान लोगे, मान लोगे जी एक्स बराबर, अलग अलग मान लो, जी एक्स बराबर मान एक्स। अब इसको तुम जो नियम पढ़ाया गया है, एक्स स्थान मान लो क्या, ए मान लो, क्या मान लो, वैसे दिखा दो, इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों दिखा दो, फिर क्या निकाल लो, एच एक्स निकाल लो, एच एक्स क्या मान लो, क्या मान लो जी, मॉड में एक्स प्लस वन, एक स्थान क्या मान लो, यहाँ पर ए मान लो, इसका भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल दिखा देना, दोनों क्या होगा, इसका ए भी मान एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सतत होगा, ए भी मान के एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सतत। जब दोनों सतत हो गए तो ए भी दोनों, ए भी क्या होगा, सतत। नहीं समझ, समझो फिर समझो, इसको मैंने दो पार्ट में बांट लिया, इसको मैंने क्या किया, अलग अलग दिया जी, लिमिट खासियत होता है वो अलग अलग दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, प्लस माइनस दिया गया हो, दो पार्ट में ब्रेक कर लिए। अब यहां मान लेना एक्स स्थान पे ए क्या मान लेना, ए मानने के बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकाल लेना, तो देखना उस पर क्या आएगा, पता आएगा। ऐसे यहां भी क्या मान लेना, एक्स स्थान क्या मानना, ए मानना, निकालना हाफ एक्स राइट हैंड लिमिट, फिर क्या निकालना, ए भी एक्स बराबर ए के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सतत होगा, ए भी एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सतत। जब दोनों एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत हो गए तो पूरा फलनवा क्या होगा, सतत होगा ना। उतार लो, देखो यार, इसे पूछा क्या है, इसमें आसान तत्व का कोई बिंदु जब प्रत्येक मान के लिए सतत हो गए, बताओ जब ए भी प्रत्येक मान के लिए क्या है, सतत है, और ए भी प्रत्येक मान के लिए क्या है, तो इसमें आसान तत्व का कोई बिंदु नहीं, लिख लेना लास्ट में भैया, जी एक्स भी प्रत्येक मान के लिए क्या है, सतत है,
एच एक्स भी प्रत्येक मान के लिए सतत है, इसमें अशांत तत्व का कोई बिंदु नहीं है। लिखना लास्ट में।